हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से, उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या बात आपसे कहना चाहते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। मैं ओरेकल से स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर के पर्सन उनसे क्या बात करना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू टॉक, क्या बात करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर के पर्सन क्या बात करना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू टॉक। kindred partnership, intuition and manifestation. All right. आपके पर्सन ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप उनके लिए एक वेल विशर हैं और वो आपके लिए। इस वक्त आपने एक बहुत उम्मीद बांधी है उनकी किसी बात को लेकर। ही और शी नोज़ कि आप उनको दिन रात सोचते हैं। आप चाहते हैं कि किसी न किसी ज़रिए से वो आपकी ज़िंदगी में रहें, और इत्तेफाक से यही बात आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो इस पार्टनरशिप से कभी भी अलग नहीं होंगे। चाहे ज़िंदगी कहीं पर भी किसी भी तरह से इनको कहीं पर भी ले जाए, लेकिन वो हर वक्त आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक सोल कनेक्शन है। और सोल कनेक्शन होते हुए सोल कहीं पर भी चली जाए, बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिज़िकली कहाँ पे भी रूम अराउंड करती रहे, लेकिन जो स्पिरिट होती है, जो सोल होती है, उसको पता होता है कि उसकी कड़ी कहाँ पर जुड़नी है। ये एक बहुत ही मैं देख सकती हूँ कि ये जो बात है जो वो कहना चाहते हैं, ये बहुत ही परेशानी के आलम में एक एक दुखी दिल की तरफ से ये आ रही है। क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में, आप समझ लीजिए कि वो ये बात आपको बहुत स्ट्रांगली कहना चाहते हैं कि दे कैन फील यू। इट्स नॉट अबाउट के 3D वर्ल्ड में आपका वजूद किसी ऑफिशियल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही उनकी लाइफ में हो तो ही इसकी सक्सेस है, लेकिन जिस तरह का आप दोनों का कनेक्शन है, दे लिटरली वांट दिस थिंग टू से एंड टू एक्सप्रेस दैट हाउ मच कि कितनी ज़्यादा शिद्दत से वो आपको महसूस करते हैं। और आपका साथ उनके लिए एक बहुत यूनिक साथ है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक साथ है। लेट मी स्विच ऑफ वन लाइट, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक नाउ यू कैन सी द कार्ड्स। इस पे लाइट पड़ रही होती है, and this is something very 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 nice, because it's about a brand new beginning also. It's about आइस ब्रेकिंग, कि किसी चीज़ की कोई आइस ब्रेक हुई है, कोई बातचीत का ज़रिया खुला है। एटलीस्ट एक दूसरे को एक्सप्रेस तो कर सके कि एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। तो ये बात तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ, इस एक्सप्रेशन में बहुत सारे फियर्स हैं। इस एक्सप्रेशन में बहुत सारे खौफ हैं, खदशात हैं, ख़तरे हैं, नुकसान है। तो दिल और रूह, इस पर तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है, और इस पर तो कोई भी अपना कब्ज़ा नहीं जमा सकता। इस पर कोई इंसान आकर इसको कोई स्नैच नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तो इस खौफ को वो अपनी दिल और अपनी रूह के दरमियान रखना चाहते हैं, बिकॉज़ जब ये सोल कनेक्शन है तो वो लिटरली आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है
तुम्हारे बारे में सोच के मुझे अच्छा लगता है कि मेरी एक सोच की दुनिया में तुम एक हिस्सा हो। विद द इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, ये आपको हर वक्त सोचते हैं, ये आपको देखते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ये इनके लिए एक बहुत ही मस्बत, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके सामने दुनियावी तौर पर एक डिफरेंट फेज़ में होंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत अहम हैं इनके लिए। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सोल कनेक्शन तो ये डेफिनेटली है, मैं इस पे कोई दो तरफा राय नहीं कह सकती, ये सोल कनेक्शन है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ये कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, सुकून लाए हैं आप इनकी ज़िंदगी में, और ये जानते हैं कि जब कभी भी आपकी इनसे बातचीत होती है, जब कभी भी आपको देखते हैं, ये आपको यही कहना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ठहराव आता है, सुकून आता है। अगर ये आपकी ख़बर भी कहीं से रखते हैं, अगर इनको आपकी कोई ख़बर भी मिलती है, ये आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते होंगे, आपकी डीपी बहुत ज़्यादा देखते होंगे, और ये आपको कह भी यही रहे हैं। 4 ऑफ कॉइंस, सीक्रेट हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं, अपने पैसों के लिए बहुत परेशान हैं, अपनी लेगेसी के लिए, फाइनेंसेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। फूल, फ्रेश स्टार्ट, लीप ऑफ फेथ, चांस, एडवेंचर, न्यू बिगनिंग, ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। बट लेट्स सी कि इसके बाद का कार्ड क्या आता है। नाइट ऑफ कप्स, एक्सप्रेसिव तो ये हैं, लेकिन इनको मालूम है कि जो डिमांड है, जो इस रिश्ते का यूनियन है, जिस तरीके से इसने फॉर्म में आना है, उसका एक फ़ियर डेफिनेटली इनके पास है। जब ये अपने दिल की बात एक्सप्रेस करने पर आते हैं तो वो दिल में तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन लफ्ज़ों में वो बहुत मामूली सी होती है, क्योंकि जेस्चर है, सोच है, ख़याल है, एहसास है, उसको जब लफ्ज़ों की शक्ल दी जाए तो वो लगता है कि जैसे वो अपने मायने खो रही है, उसकी जो स्पिरिट है वो ख़त्म हो जाएगी अगर उसको लफ्ज़ दिए जाएं। जिस वजह से आपको लगता होगा, या इनको ये लगता है कि इनके जज्बात ज़्यादा अहम हैं बनिस्बत अल्फाज के। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये परेशान हैं आजकल, ये आपको बताना भी चाहते हैं कि जिस परेशानी के दौर से ये आजकल गुज़र रहे हैं, आपका वजूद, आपका इनकी ज़िंदगी में होना एक बहुत बड़ा सुकून का सबब है। और कल मुझे लग रहा है कि ख़ास तौर पर इस इंसान को ये महसूस हुआ कि आउट ऑफ सो मैनी इश्यूज़ अगर आपके साथ बातचीत होती रहे तो इनकी ज़िंदगी में बहुत सुकून और ठहराव आएगा। एस ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा ओवर कंडीशनल, ओवरवेलमिंग, अनकंडीशनल लव आपके लिए फ़ील करते हैं, लेकिन डेफिनेटली शायद बोलते नहीं होंगे, लेकिन ये आपको कहना चाहते हैं कि दिल के अगर 4 वॉल्व्स होते हैं तो उसका जो पूरा जो होलसम, जहाँ पर वो 4 वॉल्व्स फिट होते हैं, वो वॉल जो है वो आप हैं। बिकॉज एस ऑफ कप्स से, नाइट ऑफ कप्स से लग रहा है कि दे आर वेरी सेंटी एट द मोमेंट, और बहुत आपके लिए मोहब्बत महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील होता है इनको। अगर आप इनको गाहे बगाहे इनकी खैर खैरियत, इनकी खैर ख़बर पूछते रहें तो इनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये किसी भी मरहले से, किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए तैयार होते हैं। इनकी ज़िंदगी का सक्सेस मिले वो अलग बात है, लेकिन सक्सेस में खुशी भी मिले वो इनको आपके साथ मिलती है, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा हो सकता है आजकल के मामलात में इनकी सक्सेस पर, इनकी फेम पर बात आई भी हो, जिसकी वजह से ये 9 ऑफ सॉर्ड्स में है, परेशान हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और आप अगर इनके साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहें तो शायद ये अपने फेम को बचाने में इनको एक मॉरल सपोर्ट का साथ मिले, विच दे रियली वांट। एम्परर, मुश्किल है, जैसे मैंने पहले ही कहा, इनकी पोजीशन ही ऐसी है कि अगर ये रोमांटिक बातें करें तो इनको लगता है कि शायद आप ही इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, बिकॉज़ शुरू से ये शायद ये बहुत लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं,
फूल के अंदर ही एक फूल है, ये डेफिनेटली आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और शायद आजकल ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन ये विद दिस वर्ल्ड कार्ड आपको ये बात ज़रूर बताना चाहते हैं कि ये दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी किसी भी तरीके से घूम लें। यहाँ पे भी देखें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आया है। अगर ये दुनिया के किसी भी कोने में घूम लें तो ये आपको ये बात ज़रूर बताना चाहते हैं कि आप इनके वजूद का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। ये आपके मुताल्लिक सोचना नहीं छोड़ सकते, ये आपके मुताल्लिक कुछ कहना नहीं छोड़ सकते। ये कभी ना कभी बहुत सारी बातों में रैंडम डिस्कशन में कोई एक बड़ी मायना खेज़ बात कहेंगे जिसको लेकर आप महीनों तक सोचते रहेंगे कि उसने ये बात बहुत खूबसूरत मेरे मुताल्लिक कही थी। तो आपके पर्सन आपसे क्या बात कहना चाहते हैं, जो पहले मैंने बातें बताई और अभी भी मुझे कार्ड से लग रहा है कि आपने इस वक्त के मुश्किल वक्त में बातचीत करके इनको एक बहुत सूदिंग एनर्जी भेजी है, बहुत इनके दिल को आपने थामा है और बहुत हद तक इनको आपने एहसास दिलाया है कि आपका वजूद इनके लिए कितना अहम है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ क्योंकि यही वर्ड्स उनकी तरफ से मेरे पास आ रहे हैं कि वो आपको ये बात कहना चाहते हैं। लेट्स सी मोर। परेशान हैं इस वक्त, इसलिए शायद आपको शिद्दत से याद कर रहे हैं और ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। बिकॉज राइट अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे ये रीडिंग इंट्यूट हुई है, तो डेफिनेटली किसी न किसी का पार्टनर कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ ना कुछ ज़रूर कहना चाह रहा है। होल इन द सोल, सी आउट ऑफ सो मैनी इश्यूज़, जो कंप्लीशन वाली बात थी ना, आप देखें कंप्लीशन वाली बात थी, दिल को कंप्लीट करने वाली बात थी। जो तकलीफ़ इस वक्त इनको हुई भी है, सेल्फ सेबोटाज, ये आपको अपने आप से दूर रख के ख़ुद अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। और इनको मालूम है, क्योंकि फ़ियर है इनको एक्सेप्टेंस का, संभालने का, ऑफिशियल एक्सेप्टेंस का फ़ियर है, लेकिन जो सुकून आप इनको देते हैं उससे ये डिनाई नहीं कर सकते। हाउ टीचेबल यू आर, यकीनन आपने इनको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सिखाया है। आपकी और इनकी लाइफ डेफिनेटली हर फेज़ में अपनी अपनी जगह मुश्किल रही, लेकिन आपने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी के हालात से लड़ के आप आगे बढ़े हैं, आपने इनको बहुत अच्छे लेसन्स दिए हैं। सेल्फ लव, सी द वे यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, द वे आप जिस तरीके से अपने आप को लेकर चलते हैं, जानते हुए कि इस आदमी ने आपको हर्ट किया, ये जानते हैं कि इनका कहना ही यही है कि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मैंने तकलीफ़ दी, मैंने हर्ट किया, मैंने हमेशा से एक विक्टिम कॉन्शियसनेस, हमेशा से हर चीज़ का मोरद इल्ज़ाम तुमको ठहराया, उसके बावजूद मेरी खैर खैरियत रखना, मेरे बारे में कंसर्न होना, मेरे मुताल्लिक सोचना, मेरे लिए अच्छी नीयत के हिसाब से मुझे अच्छी एनर्जी भेजना, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। विक्टिम कॉन्शियसनेस, इनको लगता है कि इनको इस वक्त जो इनकी कंडीशन है, हर तरफ से ये फंसे हुए हैं, चाहे ख़ातून हो या साहब हो, हर कोई इनको घेर रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़रूरत है कि इनके पास कोई ऐसी एनर्जी आए जो कि आपकी फॉर्म में है। इनसे बातचीत करते रहना इनको बहुत हद तक जो है वो हील करेगा। एंड दिस नंबर, लाइक द वर्ल्ड कार्ड से दोबारा से साइकिल्स आया है। हमेशा इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिस पे ये बहुत क्लियरली आपको कहना चाह रहे हैं कि जब भी कभी टर्मोइल आया है, तुम्हारा वजूद मेरे लिए एक हीलिंग का सबब बना है, तुम्हारा वजूद हमेशा मेरे लिए एक उम्मीद की किरण का वजूद बना है। तो तुम्हारा साथ किंडर्ड पार्टनरशिप डेफिनेटली ऐसी है कि आउट ऑफ सो मैनी प्रॉब्लम्स, दुनिया में चाहे कुछ भी चलता रहे, लेकिन ये जो पार्टनरशिप होगी ये सबसे यूनिक है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है, यानी ये हर लिहाज से कंप्लीट है। और जो इसके अंदर इंटेंसिटी है, जो इसके अंदर फीलिंग्स हैं, वो शायद जेस्चर के थ्रू नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये आपसे यही तमाम बातें जो हैं वो कहना चाहते हैं। लिटरली आपको ये फ़ील कराना चाहते हैं कि ये आपके लिए इस वक्त, आई कैन लिटरली फ़ील कि इस वक्त पता नहीं आपने क्या किया है, आपने बहुत ज़्यादा सोचा है इनके मुताल्लिक, आप रोए हैं इनके लिए, या आप इनकी तकलीफ़ में वाकई आप इनको परेशान देखकर परेशान हो रहे हैं।
जो इतना ज़्यादा हैवी मैसेजेस फील हो रहे हैं कि लिटरली आपका पार्टनर आपसे क्या कहना चाहता है, वो कोई सोर्स बने ताकि आप तक ये बात पहुंच जाए। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पता नहीं ये आपके साथ क्या बिहेव कर रहे होंगे, लेकिन जहन में और रूह में, दिल के अंदर जितने भी जज्बात हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है जो ये इंसान आपके लिए महसूस करता है। इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं ब्रैग कर रही हूँ या एग्जैजरेट कर रही हूँ। इसमें परेशानी भी नज़र आ रही है, इसमें तकलीफ़ भी नज़र आ रही है, इसमें कावर्डनेस भी नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली आपका वजूद कितना अहम है ये इंसान आपको यही बात कहना चाहते हैं, दैट यू आर वेरी प्रेशियस। और मे बी ये आपके लिए इतने ज़्यादा केपेबल नहीं है कि ये आपको डिज़र्व कर सकें, इसलिए शायद ये आपको तंग भी करते हों, परेशान भी करते हों, आपसे ज़बरदस्ती दूर भी रहते हों, क्योंकि हर इंसान को अपने ऑड्स पता होते हैं और वो इतने अच्छे इंसान के साथ कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता, उसको तकलीफ़ नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे हो सकता है दूरी इख्तियार की भी हो। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि डिस्टेंस इन्वॉल्व है, और उस डिस्टेंस की बुनियाद पर, लेकिन जो सोच है, डिस्टेंस अपनी जगह, लेकिन जो दिल की बात है उस पर तो इंसान का कंट्रोल है, वो तो बता सकता है। और कार्ड्स के थ्रू मैंने आपको ये तमाम बातें बताई कि ये आपकी आपकी एनर्जी से हील हो रहे हैं। इस वक्त अगर आप इनके लिए दुआ भी करेंगे तो इनके लिए वो हीलिंग का काम करेगी। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनको लग रहा है कि आपसे थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाएगी तो वो इनके लिए एक उम्मीद की किरण है और एक बहुत बड़ी मॉरल सपोर्ट है। कुछ बातें मैंने इस रीडिंग में बहुत मल्टीपल टाइम्स कही, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन वाकई किसी चीज़ के लिए आपसे लिटरली बेग कर रहे हों कि मैं मल्टीपल टाइम्स अगर वो बातें कह रही हैं तो दैट मीन्स कि वो मल्टीपल टाइम्स ही ये बातें उनके दिल में आ रही हैं कि वो आप तक पहुंचाएं। तो दिस इज़ द रीडिंग टुडे। लेट मी सी कि अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट करता है और आपको लग रहा है कि दैट यू कैन फील दैट पुल और आपके पार्टनर आपके लिए इतना सब कुछ सोच रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। आपके पर्सन आपसे क्या बात करना चाहते हैं उसके मुतालिक मैंने आपको जवाबात दिए। अब इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपका भी 3 ऑफ वॉन्ड्स निकला है, वहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स था। पेज ऑफ सोर्ड्स, उनका भी पेज ऑफ सोर्ड्स आया था, द डेविल। देखें, आपको भी अर्ज उतनी ही महसूस हो रही है जितनी इस पर्सन को हो रही है। विद द डेविल कार्ड आई कैन सी कि आप एक रिसेप्टिव एनर्जी में हैं। अगर आप इनके लिए कुछ पढ़ सकते हैं इनकी हेल्प के लिए तो आप इनके लिए दुआ करें। अदर देन दैट एक बहुत डिस्टेंस, एक बड़ा डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान है, वो डिस्टेंस इमीडिएटली कम नहीं हो सकता। ना आप इनके पास ट्रैवल करके जा सकते, ना ये आपके पास ट्रैवल करके आ सकते। आप ओवर ऑब्सेसिव ना हो। ये जान के कि मैंने आपके लिए तमाम कार्ड्स पढ़े हैं तो आपको लगेगा जैसे सब कुछ सही है। वी नेवर नो कि जो इंसान की सोच में आ रहा है वो आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन अगर आप उसकी इन तमाम चीज़ें सुनने के बाद उससे कांटेक्ट करें तो हो सकता है रिएक्शन बहुत ही डिफरेंट हो, बिकॉज अभी भी ये पर्सन कंफ्यूज है। तो आप ओवर ऑब्सेसिव ना हो। अगर आप हल्की फुल्की बातचीत कर सकते हैं तो टेक्स्ट मैसेज करके इनको थोड़ा सा सपोर्टिव मैसेजेस कर दें, अदरवाइज़ आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल से आई गेस इतना ही आप कर देंगे तो बहुत होगा, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।